हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी पे। और हम जो चर्चा करने वाले हैं वो केवीएस में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और क्या क्या पूछने की संभावना है। तो मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आई हूँ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और कुछ बच्चों के इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ के इंटरव्यू आने वाले हैं। और जो आपकी कट ऑफ आ गई है वो पीजीटी हिंदी की, टीजीटी हिंदी की भी आ चुकी है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हिंदी वालों के लिए नहीं है। ये सभी, चाहे वो पीआरटी का बच्चा हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, मतलब कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ये वीडियो आपके लिए कॉमन रहने वाली है। और कुछ के जो पीजीटी हिंदी के जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर देने से वंचित रह गए, जो पेपर नहीं दे पाए थे, उनके लिए मैंने पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया है। वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, किस प्रकार से पीजीटी हिंदी का पेपर आया था और कितने नंबर का था और क्या क्या उसमें पूछा गया, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ मैंने पीजीटी हिंदी की जो अनुमानित कट ऑफ है क्या रहने वाली है, देखिए मैं ये दावा नहीं कर सकती हूँ कि कट ऑफ वही रहेगी। सिर्फ मेरा अपना व्यक्तिगत जो अनुमान है वो भी ये नहीं कि मैंने ऐसे ही बनाया, वो कि मैंने प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई है उनके आधार पर बनाया कि वहाँ पीछे कितने गई थी और अब कितने जाने की संभावना है। तो संभावना के आधार पर मैंने ये वो वीडियो बनाई, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और कॉमन है, ये हर एक से प्रश्न पूछे जाते हैं। वह कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी लेवल का हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। तो देखिए ये कॉमन है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर आपका पहला रहेगा कि अपना परिचय दीजिए। ठीक है, तो अपना परिचय कॉमन है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का इंटरव्यू हो, अपना परिचय तो हर एक में पूछा जाता है। दूसरी बात हम यहाँ करेंगे, अपनी रुचि का चयन ध्यान से करें। देखिए अब कुछ बोल देते हैं कि मेरा जो है डांसिंग जो है, मेरी हॉबी जो डांसिंग में है, तो हो सकता है आपको डांस से जैसे क्लासिकल जो भरतनाट्यम है, कथक है, उनसे सवाल पूछ लिया जाए तो ध्यान से। कुछ जो है सिंगिंग का बता देते हैं, तो हो सकता है वो आपको गाना गाने के लिए बोल दें, या आप जो ऐसे ही बोल दें कि मेरे जो पढ़ने में रुचि, किताबें पढ़ने, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाल फिलहाल में आपने कौन सी किताब पढ़ी है, फिर वो वही आपने किताब को चयन किया, उससे आपने क्या सीखा, उसकी क्या खूबी है, क्या उसकी खूबी नहीं है। तो इस तरह से सवाल कर सकते हैं। तो अपनी हॉबी का चयन, अपनी रुचि का चयन ध्यान से करें, जिससे कि वो सवाल इससे पूछेंगे, जो भी वो आपसे पूछेंगे उससे ही वो सवाल आपसे उगलवाएंगे। तो जो आप बोलें वो सोच समझ कर बोलें कि आपकी रुचि क्या है, क्योंकि आपकी रुचि से वो सवाल बना सकते हैं। एक तो कम से कम बनाएंगे, 2-3 भी वहाँ से बन सकते हैं। तो आपका जो आप पर डिपेंड करता है कि आप पैनल वालों को किस आधार पर लेकर जाते हैं। अब हम तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। आप अध्यापक ही क्यों बनना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि आप तो आपको ये नहीं बताना, ये आप वैसे जानते हुए हैं और इतनी आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी या आपने इंटरव्यू भी दिए होंगे, तो कि इसमें अच्छी सैलरी है या फिर मेरी समाज में प्रतिष्ठा, ये होता है भी, हम सही बात है, जीवन यापन के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ये आप सभी जानते हैं। और तो लेकिन हमें वहाँ इतना स्पष्टीकरण भी नहीं दिखाना है, वहाँ पर थोड़ी सी विद्वता दिखानी है, ज़्यादा भी नहीं विद्वता दिखानी है, मतलब कॉमन लेके चलना है कि अध्यापक ही क्यों बनना चाहते हैं। तो ये आप इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, भी आपकी रुचि है किसी प्रकार से, और भी इस 2-4 जो है इसके ऊपर आप टिप्स याद कर लें। फिर आप केंद्रीय विद्यालय में ही अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, तो ये भी सवाल बन सकता है। अब 5वां सवाल, यदि आपका हम चयन कर दें और आप जैसे आप मैरिड हैं, तो आपके घर वाले यानी आपके पति मना कर दें कि दूर पोस्टिंग है या कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं, जो कॉमन है। इसमें कोई ये नहीं कि हिंदी वालों से ही पूछे जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी स्तर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे पीजीटी हो, या किसी भी क्षेत्र का हो, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं।
फिर है भाषा का चयन। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो ये सोच रहे हैं ओहो जो है केंद्रीय विद्यालय में तो इंग्लिश चलती है, वहाँ तो विभिन्न भाषाओं के बच्चे आते हैं, तो मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो देखना, ध्यान दीजिए, आप है ना कि ये नहीं कर सकते कि आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप इंग्लिश बोलने के चक्कर में वहाँ गलत बोलने लग गए, गलत आपने उच्चारण कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपको हिंदी पर कमांड है तो आप अच्छी प्रकार से हिंदी बोलिए, लेकिन जो बोलें आप जो है ठीक बोलें। चाहे इंग्लिश आपकी अच्छी है तो इंग्लिश बोलें, हिंदी के बारे में चिंतित ना रहें। अगर आपकी जो है हिंदी ठीक है तो हिंदी बोलें। और अब बात करते हैं भाषा प्रवाह की। तो आप इतना अपना आत्मविश्वास ना गिराएं कि आपका भाषा प्रवाह जो उचित होना चाहिए वो बनाएं। इसके साथ ही ये भी हो सकता है कि आपको जो है इंटरव्यू के प्रेशर में आप जो कहीं, वैसे आप अकलाते नहीं हो लेकिन कहीं कहीं आपको हेजिटेशन हो रही है, आप प्रेशर मारने, तो भाषा का प्रवाह उचित तरीके से करें। अब 7वें नंबर पर आपका सवाल रहेगा, जो मान लीजिए आप अच्छी प्रकार से तैयारी करके गए, ठीक है, और आपने पूरी जो है अपनी एनसीईआरटी है, व्याकरण है, जो भी आपका सब्जेक्ट आपने अच्छी प्रकार से तैयारी कर ली, ठीक है, और फिर क्या है कि आपको वहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए और आपको आधा अधूरा याद है, कुछ आपको याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे धुंधला सा याद आ रहा है। ऐसा सबके साथ होता है कि सारे के सारे प्रश्न किसी को नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे एक दो जिसमें आधे अधूरे आपको याद होंगे। तो हर प्रश्न का फॉलो ना करें, हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश ना करें। अगर आपको आधा अधूरा आता है तो उसका उत्तर ना दें, माफ़ी मांगकर आप आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे अब शब्दार्थ याद करें। जैसे मान लें आपका सब्जेक्ट जो है हिंदी है तो आपसे शब्दार्थ पूछ सकते हैं, या आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो वहाँ इंग्लिश का शब्दार्थ पूछ सकते हैं। तो अपने शब्द जो शब्द बोलें उनका अर्थ अच्छी प्रकार से आपको आना चाहिए। और ये बात मैं आपको लिखना भूल गई। जैसे आपका नाम है, आपके नाम से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आपका इस नाम से क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है। तो अपना नाम का अर्थ अच्छी प्रकार से जो सोच समझ कर जाएं, ठीक है। फिर भाषा शुद्ध का ध्यान रखें। जैसे आपकी भाषा हिंदी है तो हिंदी के कुछ शब्द जैसे आशीर्वाद है, श्रृंगार है, और इस तरह से काफ़ी जैसे मिष्ठान है, इस तरह से काफ़ी जो शब्द है शुद्ध अशुद्ध वो जो है देख कर जाएँ, मतलब अच्छी प्रकार से पढ़ कर जाएँ। वो आपसे शुद्ध अशुद्ध भी लिखवा सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उसकी स्पेलिंग भी अच्छी प्रकार से याद करके जाएं। अब जो है 10वां नंबर पे आपका सवाल है, जब तक बैठने के लिए, हो सकता है कि आपका वो पैसेंस यानी आप में कितनी सहन शक्ति है, आप इंटरव्यू में कितना सहज या असहज महसूस कर रहे हैं। मान लीजिए आपको 2-3 मिनट तक वो बैठने के लिए ना बोले और आप खुद से ना पूछें, ये ना कहें कि सर मैं बैठ जाऊँ, अपने आप से अनुमति ना लें। जब तक वो बैठने के लिए ना बोले आप खड़े रहें, ठीक है। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं जो टीजीटी या पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये वीडियो तो मेरी कॉमन रहने वाली है। और जो दूसरी वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ तो बच्चों वो लेकर आ रही हूँ कि हिंदी के जो प्रीवियस ईयर जितने भी जो है प्रश्न पूछे गए हैं उसमें साक्षात्कार में इसके साथ कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो मेरी जो दूसरी वीडियो आएगी वो इस टॉपिक पर आएगी कि हिंदी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों से कौन से सवाल पूछे गए थे जो गत जो परीक्षाएं हुई थी, या फिर आगे जो अभी होने वाली है उनसे कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। तो मेरी जो अगली वीडियो आएगी पार्ट नंबर 2, तो उससे मैं यही वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे वाले निशान को दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक उचित समय पर नोटिफिकेशन पहुँच सके। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप ज़रूर लिखें, मैं उसी टॉपिक आपके अनुसार ही मैं वीडियो लेकर आती हूँ, आपकी डिमांड के अनुसार ही। और दूसरी बात, जो पीजीटी टीजीटी हिंदी के जो बच्चे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर अवश्य लिखें, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो। फिर हाँ, नंबर के साथ साथ अपनी कैटेगरी लिखना ना भूलें। और अब मैं 11वें प्रश्न पर बात कर लेती हूँ, गहरे या भड़काऊ कपड़े ना पहने। देखिए ये आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरे कहने का जो बच्चा पहली बार इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए मैं बता दूं, कई बार क्या है कि आपको लग रहा है ये अच्छी ड्रेस है मेरी, लेकिन पार्टी वियर होती है वो, पार्टी के वहाँ जितना उसके लाइट कलर के कपड़े जो कि एग्जामिनर को मतलब कि भड़काओ यानी कि गलत नेगेटिव प्रभाव ना डालें उनके ऊपर, ऐसे लाइट कलर के कपड़े जो हल्के रंग के कपड़े वो पहने और एक फॉर्मल ड्रेस पहने, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो।
आप जहाँ से हो, आप मान लीजिए जहाँ से हो, जिस स्थल से हो, जैसे आप हरियाणा से हो, यूपी से हो, राजस्थान, जहाँ से जिस स्थल से आप संबंध रखते हो उस स्थल की प्रसिद्ध चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ से हो तो बताइए वहाँ प्रसिद्ध चीज़ें क्या हैं, यहाँ क्या कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, फिर क्यों है। तो इस तरह से आप भी अपने आप को तैयार करके जाएं। फिर आप मेरा ये मैंने जो तैयार किया है, आपका जो 13वां प्रश्न बनेगा, आपकी कक्षा में कोई बच्चा मान लीजिए शैतानी करता है, बहुत शैतानी करता है, तो आपके बार बार डांटने पर यानी समझाने पर भी नहीं मानता, तो आप क्या करेंगे। देखिए ये तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है और आप सभी जानते हैं और आप ऐसा करेंगे भी नहीं, लेकिन फिर मेरा तो एक सुझाव है, मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी हालत में आप उसको शारीरिक या मानसिक दंड नहीं देंगे। दंड तो साइकोलॉजी में बिल्कुल ही गलत है। आपको न शारीरिक दंड देना है, उन्हें न मानसिक दंड देना। हो सकता है कि वो आपसे पूछे, मान लिया आपको याद है कि नहीं इसको थप्पड़ नहीं मारना, मारना पीटना नहीं है, तो इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखें, उन्हें मेंटलिटी यानी मानसिक रूप से हरासमेंट यानी मानसिक रूप से भी हमें तनाव नहीं देना है। ये कहना कि जब तक वो बच्चा नहीं सुधरेगा, पहले तो उसके कारण को जो जानने के हम प्रयास करेंगे वैसा क्यों करता है। दूसरी बात, हम अपनी तरफ से अपने यानी अपने कि आप माने महिला हैं तो अब माता की तरफ पेश आएंगे, उसे मानसिक रूप से जुड़ेंगे, उसे भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ कर रखेंगे। तो इस तरह से काफ़ी सवाल बन सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपसे जरूर बातचीत करूँगी। हो सकता है कि अब मान लीजिए आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा गलत व्यसन यानी कोई गलत लत लग गई है, तो आप उसे छुटकारा कैसे दिलाएंगे, तो ये भी सवाल बन सकते हैं। फिर है हमारा जो 14वां सवाल है, डेमो के लिए टॉपिक का किस प्रकार चयन करना है, सोच समझ कर करें और किसी दूसरे की देखा देखी। मान लीजिए आपकी कोई साथी है, आपका कोई साथी है, फ्रेंड है, वो कहेगा मैं तो कविता सुनाऊंगा और ऐसे एक्टिविटी करूंगा, और आप वो एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कविता के अनुसार, तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप कविता का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो आप कविता का चयन मत कीजिए। मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप व्याकरण से संबंधित टॉपिक उठा सकते हैं, आप कोई कहानी का टॉपिक उठा सकते हैं, या अगर आपकी कविता वाचन अच्छा है तो कविता वाचन का उठा सकते हैं। यानी आप किस टॉपिक पर कमांड रखते हैं, आपके टॉपिक पर किस प्रकार से समझ है, तो वही टॉपिक का आप चयन करें। एक दूसरे की देखा देखी ना करें, भाई मुझे तो इसका जो है अच्छा लग रहा है तो मैं भी यही करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं है। या फिर आप घर से तैयार करके जाएं। मान लीजिए आपने 10-15 दिन उस टॉपिक के लिए लगाए हैं और वहाँ जाने के बाद हम आपस में बातचीत करते हैं कि, तो वहाँ जाने के बाद आपका टॉपिक ना बदलें, जो आप घर से तैयार करके जाएं वही टॉपिक आप वहाँ पर पढ़ाएं। फिर जो लास्ट का सवाल है, और यही जो लास्ट सवाल है यही आपका सबसे मुख्य सवाल है। देखिए उन्होंने आपका जो सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है, आपकी सब्जेक्ट कैसी नॉलेज है, तो वो तो उन्होंने देख लिया। उनको पता है कि भाई जब बंदा रिटर्न क्वालिफाइड करके आया है तो इसको अच्छी खासी नॉलेज है, इतने बच्चों से ये आ गया है तो इसको नॉलेज है। ये बात अलग है कि 2-4 ने 5-10 तो ज़्यादा हो जाते, 5-10 लगा लीजिए आप, ज़्यादा से नंबर आगे पीछे हो सकते हैं 180 में से, लेकिन वहाँ वो क्या देखेंगे कि आपकी जो शब्दों का उच्चारण किस प्रकार है, आपका आत्मविश्वास। जो इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा सार यानी मुख्य सार सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास है। सब्जेक्ट नॉलेज वो देख चुके हैं क्योंकि आपने रिटन पास किया है। इसके साथ ही आप जो है कठिन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे सहज और असहज में बनाए रखते हैं, तो आपको सहज रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। हाँ, वो 1-2 प्रश्न आपसे ऐसा जरूर पूछेंगे जिससे जो आपको नहीं आता होगा, आपको सॉरी बोलकर माफ़ कीजिए सर आगे बढ़ना है। और ऐसा शायद ही कोई होगा जो, मान लीजिए उन्होंने आपसे सवाल किए 20, तो ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको 20 के 20 आते हों। तो 2-3 बार आप अगर माफ़ी कीजिए बोलना पड़ जाए तो आप चिंतित ना हो कि ओहो मैं तो वो भी भूल गया, वो भी भूल गई, अब मेरा क्या होगा। वहाँ पर ऐसा पेश ना आए। हो सकता है कि आपका माफ़ी मांगना है उन्हें प्रभावित कर सके। हो सकता है कि कोई बच्चा अब जिसको आधा अधूरा है वो आधा अधूरा बता दे, फिर वो इसको तो बोलने यहीं ये अकलाता है या फिर यहीं पर ये सहज महसूस नहीं कर रहा है, तो बच्चों को कैसे समझ से बिठाएगा बच्चों में। तो इस प्रकार से यही कहने का मेरा प्राय है कि इस वीडियो का बनाने का यही प्राय था कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात और बताती जाऊंगी
कि बार बार यही हो रहा है कि कट ऑफ कितनी जाए, कट ऑफ। जिसके 100 से ऊपर नंबर हैं वो अपनी तैयारी सहज रूप से चालू रखें, प्रेशर में ना आए, एक दूसरे से ना पूछे कितने कितने बन रहे हैं। हो सकता है आपका साथी कोई झूठ बोल रहा हो, जैसे मान लीजिए किसी के ज़्यादा हैं तो वो कम बता रहा हो, यानी कम है तो फिर ज़्यादा बता रहा हो। तो इस प्रकार से एक दूसरे का ना देखिए, अपना आप कितना दे सकते हैं, कितना प्रयास कर सकते हैं वो करें। और इसी प्रकार मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक और जो है शिक्षाप्रद, जो आपके भविष्य में काम आए, वो वीडियो लेकर आती रहूँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाए। आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदा और नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।